गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल का। और बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बचे हुए क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में रह गए थे। बच्चों एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर ज्यादा थे, इसलिए मैंने इसके 2 वीडियो बनाने की जो है डिसीजन लिया। और ये है बच्चों एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री पाठशाला पे मेरे पापा आपको CBSE NCERT क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.5 का पार्ट 2 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक, जो हमारे रह गए थे पिछले वीडियो में। बच्चों आज का वीडियो हमारा है एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2। ठीक है बच्चों इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन है इन गिवन फिगर O इज अ पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC such that OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. Show that this and this. ठीक है बच्चों, आपकी बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप कायदे से देख के समझ लीजिएगा। बच्चों देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से। और बच्चों इसमें एक मिडिल में एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हर एक साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमको प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए काम करते हैं हम इस पॉइंट को इसके जो है वर्टेक्स से ऐसे ऐसे चारों तरफ जो है मिला देते हैं। चारों नहीं, तीनों तरफ हम इसको ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर देखिए ये एंगल हमारा 90 है। ठीक है, ये देखिए ये एंगल हमारा इस तरीके से 90 90 90 है। और बच्चों अब हम हर एक ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, उसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर 6 ट्रायंगल है 6 में लगाएंगे। तो बच्चों देखिए इसमें हम लगाते हैं जब, तो देखिए क्या आएगा, वो आएगा बच्चों हमारा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। देखिए ये हो गया बेस, ये हो गया है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज इस तरीके से। और बच्चों इसमें लगाएंगे तो आएगा हमारा OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बराबर ये आ रहा है बच्चों हमारा OA स्क्वायर। ये बच्चों हमने नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 2 डाल दिया। अब बच्चों इसमें और इसमें आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें और इसमें जब हम आएंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा हमारा। ठीक है, हमारा ये आएगा, ये हो गया, तो ये आएगा बच्चों BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। और इसमें लगाएंगे बच्चों तो आएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। ऐसे हो गया, ये बच्चों हो गया 3 और ये हो गया बच्चों 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। और बच्चों इसमें देखिए ये जो है हमारा 2 ट्रायंगल और है, इसमें भी हम यही काम करेंगे। तो बच्चों हमारा एक आएगा OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, ये आ गया बच्चों, ये हो गया हमारा 5 नंबर। और बच्चों अगला जो आएगा वो आएगा OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। ये बच्चों हमारा हो गया 6। बच्चों ये क्या है, हमारे 6 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। और जब 6 राइट एंगल ट्रायंगल में हमने हर एक ट्रायंगल में जो लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों हमको ये प्रूफ करना है। अब बच्चों इसमें जो जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो देखना है हमको, वो कहां कहां हमको मिलेंगे। तो बच्चों देखिए इधर है AF, इधर है BD स्क्वायर, इधर है C स्क्वायर। तो AF स्क्वायर देखिए बच्चों इसमें आ रहा है, और बच्चों उसके बाद है BD स्क्वायर, वो देखिए इसमें आया है, और फिर है CE स्क्वायर, वो देखिए इसमें आया है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला देखिए इक्वेशन,
और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम इसको उठा करके जोड़ देते हैं। तो ये हमारा है 1 नंबर प्लस ये है हमारा 4 नंबर और ये है हमारा 6 नंबर। देखिए ऐसे है। इसको बच्चों जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ठीक है, इधर का इधर, इधर का इधर चलेगा। फिर ये हो गया प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर, और बच्चों ये है प्लस OD स्क्वायर, और इधर वाला ये आया प्लस OE स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें आया है हमारा OA स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इधर आया OA स्क्वायर, फिर आया बच्चों हमारा ये OB स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास OB स्क्वायर आया है, प्लस ये आया हमारा OC स्क्वायर। देखिए इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर। अब हम इसको इसकी तरह एडजस्ट करेंगे। तो देखिए इधर माइनस OD स्क्वायर है, OE स्क्वायर है, OF स्क्वायर है। तो बच्चों देखिए OF स्क्वायर, OE स्क्वायर, OD स्क्वायर ये माइनस का है, इसको हम उधर ले जाते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा आ जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, प्लस CE स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब बच्चों एक एक को उधर ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा है ये है माइनस OD स्क्वायर, ठीक है, फिर बच्चों है माइनस OE स्क्वायर। तो देखिए OE स्क्वायर ये है, इसको इधर ले गए तो माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। बहुत ध्यान से देखिए, पहले वाले में ये है, ठीक है, उल्टा हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट इधर लिखा है और ये वाला इधर आ गया है, लेकिन यही हमको प्रूव करना था बच्चों। ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, देख लीजिए आराम से, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। बस हमको इसमें आइडेंटिटी में लगा करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना था बच्चों, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट बच्चों इसका ये हुआ कंप्लीट, ये इसको आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट इसका और ज्यादा इजी है, ठीक है, सेकंड पार्ट इसका और ज्यादा इजी है। देखिए कैसे होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसमें ये OA स्क्वायर है, ये OA स्क्वायर है, यानी ये इधर वाला दोनों बराबर होगा। तो बच्चों हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 = 2, तो बच्चों ये इसके बराबर होगा। तो देखिए ऐसे लिखिए OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया है, ये हमारा पहले आया। अब बच्चों फिर दूसरा बनेगा हमारा 3 और 4 बराबर होगा, तो 3 = 4, ये ऐसा आया। तो बच्चों आया हमारा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ठीक है, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर और बराबर, ठीक है, बराबर BD स्क्वायर, ठीक है, प्लस OD स्क्वायर। देखिए ऐसे आएगा, यार है। अब बच्चों एक और इक्वेशन है 5 और 6, ये भी हमारी बराबर होगी, ठीक है, ये भी बराबर होगी। तो बच्चों इसको भी हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 5 = 6, देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों यहां से हमको मिल रहा है OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमको जो है ये इक्वेशंस मिल गई। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, ठीक, हमको 3 इक्वेशन बच्चों ये यहाँ पे इस तरीके से मिल गई। अब बच्चों थोड़ा हम इस साइड में देखेंगे, हमको क्या लेना है AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। अब देखिए AF स्क्वायर ये है, ठीक, AF स्क्वायर ये है, और बच्चों फिर है BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर ये है, और फिर है बच्चों CE स्क्वायर, तो CE स्क्वायर ये है, ठीक है। तो जरा हम इसको कायदे से लिखते हैं। तो बच्चों ये वाला हमने लिखा पहले OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आया। अब बच्चों इस साइड में BD स्क्वायर है, तो BD स्क्वायर ये है, तो बच्चों इसको हम इधर लिख लेते हैं।
तो ये हो गया ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीएफ स्क्वायर प्लस ओएफ स्क्वायर, ये आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए अगला ये है हमारा, तो बच्चों देखिए ए एफ स्क्वायर आ गया, बी डी स्क्वायर आया, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इधर है तो इसको हम बच्चों इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखिए इस तरीके से ये हो गया बच्चों, ये हमने निकाला था। एक एक स्टेप को आप कॉपी पे नोट करिएगा। मेरे को इरेज करना मेरी मजबूरी है, लेकिन आप नोटबुक पे लिख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम इसको उठा करके कर देते हैं प्लस। हमने प्लस किया तो प्लस करने पे जो आ रहा है देखिए क्या आ रहा है, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ये ऐसे आ गया, बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे बी एफ स्क्वायर, और बच्चों ये आ रहा है प्लस ओ एफ, ये आया है बराबर, ये 1 2 3 टर्म हुए इधर आ गया, तो बच्चों ये ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। जरा आप कॉपी पे कायदे से लिखिएगा। ये बच्चों इक्वल टू का साइन है बीच में, कुछ पार्ट इधर है कुछ पार्ट इधर है। देखिए ओ एफ स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर हमारा कट गया, ओ डी स्क्वायर से बच्चों ओ डी स्क्वायर कट गया, और बच्चों ओ ई स्क्वायर से ओ ई स्क्वायर कट गया। जो बचा अब लिखते हैं वो है बच्चों हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, मैंने यहाँ सी डी लिख दिया, उधर सी डी है इधर डी सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और प्लस बी एफ स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, इसको आप लिखिए हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए ये हमारा जो है इस तरीके से, सपोज करिए एक विंडो है, यहां पे एक विंडो है, और यहां पर बच्चों हमने इस तरीके से एक लैडर लगाई है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लैडर लगाई है यहां पर जाने के लिए। ठीक, ये देखिए अब बच्चों ये देखिए ये हमारा है ग्राउंड। ठीक, ये देखिए ग्राउंड है, ये जो है ये 10 मीटर लंबी है, और ये जो है ये 6 मीटर हाइट है। तो ये पूछा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेंगे, फिजिक्स में भी ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन, और बच्चों यहां पर भी है। तो बच्चों देखिए यहां पर हम कुछ नहीं करते हैं, यहां पर एक ही चीज हमको दिखाई देती है कि हमारा जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो बच्चों हम कुछ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी। ठीक है, तो बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी हमारा है ये हमको दिया है 6 स्क्वायर, प्लस बी सी हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिखते हैं बी सी स्क्वायर, और ए सी है हमारा 10। तो ये हो गया 36 प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 100। तो बच्चों बी सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, यानी कि बी सी हो जाएगा हमारा 8 मीटर। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ग्राउंड में, यह लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वो बच्चों हमारी होगी 8 मीटर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ए गाइड वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस द पोल शुड बी द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाउट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, एक पोल है जिसकी हाइट है 18 मीटर और बच्चों यहां से जो है एक वायर इस तरीके से बंधा हुआ है और इस वायर की लेंथ है 24 मीटर। और बच्चों इस वायर से कोई चीज अटैच है जिससे हमको यहाँ पे कोई वर्क करना है। तो इन्होंने ये पूछा है कि जैसे हम यहाँ से इससे कुछ भी कर रहे हैं इस वायर के थ्रू, तो बच्चों हमारा जो है मैक्सिमम जो है कितनी दूरी तक हम इसको रख सकते हैं ताकि हमारा जो वायर है वो टाइट रहे। ठीक है, अब ये 24 मीटर का वायर जो ऐसे लूज था वो एकदम टाइट हो गया। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस पूछी, इसको डी सपोज कर लीजिए। बच्चों ये एक बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें इसमें डी निकालना है। तो बच्चों यहां पे कुछ नहीं करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा। बच्चों ए बी की वैल्यू है 18 स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है डी स्क्वायर और बच्चों ए सी है हमारा 24 का स्क्वायर। ये बच्चों हो गया हमारा 324 प्लस डी स्क्वायर बराबर 576। तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 माइनस 324 बराबर ही आ जाएगा 252 डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36 इंटू 7 और डी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ पे 6√7 मीटर। यही इसका आंसर होगा। बच्चों ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें ना पढ़ के इसको देखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at the speed of 1200 km per hour. How far will be the two planes after 1.5 hour? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। बच्चों देखिए क्या हुआ, सपोज करिए ये जो है एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से बच्चों एक प्लेन हमारा नॉर्थ की साइड में इधर गया और दूसरा प्लेन बच्चों वेस्ट की साइड में इधर गया, ऐसे गया। इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और बच्चों इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए 1.5 घंटे में या 1.5 आवर में ये प्लेन यहां पहुंचता है और ये वाला यहां पहुंचता है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो बच्चों ये होगी और यही दूरी जो है ये पूछी है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ऐसे लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट प्लेन। पहले प्लेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो आएगा बच्चों स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। स्पीड है बच्चों इसकी 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम है बच्चों हमारा 1.5 आवर। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर। अब देखिए क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकंड प्लेन इन 1.5 आवर। तो ये देखिए क्या होगा 1.5 आवर। तो ये होगा बच्चों, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा है, वो x हमने माना है, तो ये हम मान लेते हैं P1, प्लेन 1 है ये हमारा। तो P1 यानी डिस्टेंस आ गया बच्चों, ये हमारे पास आया 1500 किलोमीटर और बच्चों इसको हम P2 मानेंगे डिस्टेंस को। तो बच्चों ये हमारा कितना आएगा, P2 जो डिस्टेंस है वो आएगा बच्चों स्पीड इनटू टाइम।
तो बच्चों स्पीड है हमारी 1200 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारा 1.5। तो बच्चों ये होगा हमारा 1800 किलोमीटर। ये हो गया P2। तो बच्चों ये हो गया हमारा 1800 किलोमीटर। अब बच्चों ये देखिए, ये हमारा एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और बच्चों अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके x की वैल्यू निकालेंगे। वही दोनों प्लेन के बीच की स्पीड होगी आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इस तरीके से हुआ। तो बच्चों हमारे पास जो डिस्टेंस है वो P1 P2 के फॉर्म में आ गया बच्चों। तो चलिए अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या है, ये हमारा है 1500 का स्क्वायर प्लस है बच्चों ये 1800 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये बच्चों हो गया हमारा 225 और 0000 प्लस ये है बच्चों 324 00000 ऐसे आ गया बच्चों। और ये जो है हमारा जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा रहा 9 और ये आया 4 और ये आया बच्चों 5 00000। ठीक है, 1 2 3 4, ये 0 ज्यादा बन गया। ठीक है बच्चों, इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 61 इंटू 90000। ठीक है, ये आ गया x स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। ये बच्चों इतना पहुंच जाएगा। ठीक है, इतनी दूरी होगी इन दोनों के बीच की 1.5 घंटे के बाद। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो था वो बच्चों कंप्लीट हुआ है। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसमें ये हमको दे रखा है कि हमारे पास 2 पोल हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये पोल है और ये एक कॉमन ग्राउंड पे बच्चों इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए। अब बच्चों इसकी जो हाइट है ये 6 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 11 मीटर है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारी 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर है। ठीक है, तो बच्चों यहां से की डिस्टेंस है। पूछा है कि इनके टॉप की यहां पे डिस्टेंस क्या होगी। ये जो है यहां पे डिस्टेंस कैसे, ये हो गया B सपोज करिए, ये सपोज करिए A है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे निकलेगा। बच्चों देखिए बहुत आसान है निकालना। बच्चों यहां पर देखिए ये डिस्टेंस हमारी 12 मीटर है, तो देखिए ये डिस्टेंस भी हमारी 12 मीटर होगी। ये बच्चों 11 है, यहां से यहां तक ये 6 है, तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी 5 मीटर। अब बच्चों ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ACB। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC देखिए कितना है, वो है 5 स्क्वायर प्लस ये है हमारा 12 स्क्वायर, तो बराबर AB स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 25 प्लस 144 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये हो गया 169 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बच्चों ये AB स्क्वायर आ गया बच्चों हमारा 169। ठीक है, 169, तो AB की वैल्यू हो गई बच्चों 13 मीटर। यानी कि इन पोल्स के टॉप के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 13 मीटर होगी बच्चों, यही इसका आंसर है। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है
और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बच्चों इस चैनल पर जो है हमारा है 9th 10th 11th 12th का बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी का मैथ्स की जो आपकी बुक है उसका पूरा सोल्यूशन विद कंसेप्ट अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चों 9th 10th 11th एंड 12th की एक बड़ी सी प्यारी बुक है, वो है आर.डी. शर्मा जी की। ठीक है, वो है बच्चों आर.डी. शर्मा जी की, और उसका बच्चों सीबीएसई वाला और आईसीएसई वाला दोनों ही बुक का सोल्यूशन हमारा जो है अवेलेबल है। इसके साथ ही 11th एंड 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है पूरा कंसेप्ट अवेलेबल है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट अवेलेबल है, और इसको मैंने आपके लिए ऐसा डिजाइन किया है कि आप यदि 12th 11th 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप उसके काम आएगा, और यदि आप आईआईटी एंड नीट का जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको काम आएगा। बस जरूरत है आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए। और बच्चों इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें कि हमारा जो है क्या क्या स्टडी मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया है वो ये दिया हुआ है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ सीए एंड सीबी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से बना लीजिए इसको बड़े आराम से। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, और बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर है ए सी बी। बच्चों यहाँ पे सी पे राइट एंगल है, और दूसरी चीज हमको दे रखी कि एक कोई पॉइंट डी है इसके ऊपर सीए के ऊपर, और एक कोई पॉइंट ई है बच्चों हमारा यहाँ पर सीबी के ऊपर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमको ये प्रूव करना है। तो बच्चों क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमको करना क्या है कि हमको ये चीजें दिखनी चाहिए तभी हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले करते हैं, बहुत स्टेप वाइज कर रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो देखिए क्या होगा, इन ट्राइंगल ए सी बी, या तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस बच्चों बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, इसको डाल दीजिए नंबर 1। फिर बच्चों क्या करना है, हमको जो है डी और ई पॉइंट को मिला देना है, तभी हमको डीई दिखाई देगा क्योंकि डीई हमारा आ रहा है। ठीक है, तो डी हमने ऐसे मिला दिया तो बच्चों एक ट्राइंगल हमारा ये तैयार हो गया, कौन सा, डी सी ई। तो बच्चों अब देखिए क्या होगा, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी ई। तो देखिए क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर डीई स्क्वायर। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा जो है ये देखिए दोनों आपस में जो है इसको जोड़ देते हैं तो ये वाला साइड आ जाएगा। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 + 2 को जोड़ दिया तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर बराबर, ये बच्चों आ गया देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, आप बड़े आराम से इसको देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, फिर देखिए आपके सामने जो आ रहा है वो देख लीजिए। अब बच्चों इसको हमें प्रूफ किसके करना है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए क्या होगा बच्चों, ए देखिए ये हुआ, तो पहले हम बच्चों ए स्क्वायर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ए स्क्वायर देखिए अब यहां पे एक नया ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसको डाल लीजिए आप नंबर 3। ठीक है, इसको नंबर 3 डालिए। अब देखिए यहां पर एक नया ट्राइंगल बन गया ए सी ई। तो बच्चों यहां लिखिए इन ट्राइंगल ए सी ई। ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चों हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको आप डाल दीजिए नंबर
4। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब हमारा बीडी देखना है। तो बीडी हमारा क्या है, तो चलिए देखिए बीडी ये है, ये है। अब बच्चों हमारा एक ट्राइंगल ये ऐसे बन गया, ठीक है, डीसीबी ऐसे इस तरीके से। तो बच्चों अब हम जो है यहां देखेंगे इन ट्राइंगल डीसीबी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डीसीबी में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारा 5। क्या हुआ, डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर, ये आ गया। ये बच्चों हो गया नंबर 5 हमारा। अब बच्चों इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारा ये है, ये आ रहा है। अब बच्चों देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ देते हैं दोनों को। देखिए ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमको। ये हम ले आए, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हम ले आए। अब बच्चों ए स्क्वायर और बीडी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये रहा, बीडी स्क्वायर ये रहा, हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 4 + 5 को हमने जोड़ दिया। तो देखिए क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ये आया। अब बच्चों इधर वाला जोड़ेंगे तो आ रहा है ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये बच्चों आया हमारा इक्वेशन नंबर 6। बहुत ध्यान से देख लीजिए, कोई इसमें ऐसा टिपिकल चीज नहीं है, बस एक ट्राइंगल में डिफरेंट ट्राइंगल बना करके सबके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया गया है। और बच्चों फाइनली हमको इक्वेशन मिली है, और जिसमें 3 और 6 हमारी जो है वो हमारा जो है रिजल्ट अभी लाने वाली है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 4, 5, 2 और 1 को जो है हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। नोट तो आपने कर ही लिया होगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारे काम का है वो हम देखते हैं, ठीक। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो बच्चों जरा देखिए, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है, तो हमने इसको लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ए सी स्क्वायर इसमें है, तो ए सी स्क्वायर इसमें है। बीसी स्क्वायर इसमें है, तो बच्चों देखिए बीसी स्क्वायर इसमें है। बच्चों डीसी स्क्वायर इसमें है, तो डीसी स्क्वायर इसमें है। सीई स्क्वायर इसमें है, तो सी स्क्वायर इसमें है। यानी इसका जो है राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है। यानी बच्चों हम जो है इसकी जगह जो है ये लिख सकते हैं। तो बच्चों हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये हम यहाँ पे लिख दें, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और बच्चों यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया प्रूव और क्वेश्चन हो गया खत्म, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that this. ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्किल लगेगी। तो बच्चों देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल है। देखिए इस तरीके से ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए, ठीक है, सी बी, इस तरीके से देखिए एक ट्राइंगल है। और बच्चों ए से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं और ये डी पर इंटरसेक्ट करता है। यहां पर बच्चों हमको एक चीज दे रखी है, वो गिवन है कि जो हमारा जो है डीबी है, डीबी वो बच्चों 3CD के बराबर है। ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है और बच्चों यही अपना असली रोल निभाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखिए जब ये ऐसा होता है तो यहां पर एक चीज और आती है कि बीसी, यहां से देखिए ऐसे बीसी, तो बच्चों आएगा BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे है, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखिएगा, इसी का काम, इसी में सब कुछ छुपा है इस क्वेश्चन में।
तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। तो बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसको हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल 1 और इसको ले लिया 2। तो बच्चों ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ठीक है, ADC, यानी कि 1 नंबर ट्रायंगल, ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए यहां पे आएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसको छोड़ देते हैं ऐसे, और बच्चों दूसरे वाले में लगा रहे हैं इन ट्रायंगल AD और बच्चों इसके बाद B, ठीक है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, ठीक, इसमें लगा रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए आ रहा है AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये दो हमको जो है इक्वेशंस मिली जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से मिली हमको। अब बच्चों देखिए इसमें एक चीज है वो दोनों में है, AD इसमें भी AD इसमें भी है। अब यही AD कमाल करेगा। तो देखिए यहां से हम AD स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा देखिए AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया, ठीक है। इसको आप डाल दीजिए नंबर 1। बच्चों यहां से जब हम निकालेंगे AD तो देखिए यहां से जो AD निकल के आएगा वो आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देख लीजिए ऐसे आएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब ये भी AD है, ये भी AD है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहां पे आ रहा है हमारा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, हमने ऐसे लिखा, ठीक है। ये वाला ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देख लीजिए ऐसे आ गया, ठीक, ये आ गया। अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बच्चों इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारे लिए, ये हो जाएगा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम आइडेंटिटी लगाते हैं, एक ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B और A माइनस B। ये पता है आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये इसमें लगा रहे हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आएगा DB प्लस CD और बच्चों आएगा ये DB माइनस CD। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। देख रहे हैं आप, आराम से देख लीजिए। अब बच्चों DB प्लस CD क्या हुआ, DB और CD, ये हमारा क्या है, BC है। देखिए हमने यहां लिखा है, ये आ गया देखिए BC, तो हम इसकी जगह BC लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, AC स्क्वायर प्लस BC, और बच्चों यहां DB माइनस CD है, तो DB बराबर 3CD है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 3CD माइनस CD, ऐसे आ गया। और बच्चों यह AC स्क्वायर प्लस BC इंटू 2CD, ये आ गया बच्चों AB स्क्वायर। पूरा देख लीजिए, मैं रुक जाता हूं, ठीक है, मैं रुक जाता हूं, पूरा आप ढंग से देख लीजिए। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसी से हम ये प्रूफ करेंगे जो हमको प्रूफ करना है। तो मैं इधर यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में जो है नोट करते चलिए स्टेप वाइज, और फिर देखिए कैसे अभी इसका सोल्यूशन आता है। तो हमको कौन सा इक्वेशन मिला, ये मिला, इसको हम बहुत साफ साफ लिखते हैं। ये होता है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस बच्चों यहां से आएगा 2BC इंटू CD। ये बच्चों देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब जो है बच्चों बढ़ते हैं यहां से आगे, और यहीं से हमको कुछ मिलने वाला है। देखिए लिखा है CD और ये है BC, हमको क्या लाना है, BC स्क्वायर लाना है। तो CD को हम BC में बदलेंगे तो हमारा ये अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम क्या करते हैं, यहां पर
ये देखिए ये हमको दो रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहाँ लिखा हुआ है हमको लाना है BC और हमारे पास है CD। तो बच्चों देखिए DB इक्वल टू 3CD लिखा है, तो बच्चों हम यहाँ पर DP की जगह 3CD लिख देते हैं ऐसे। ये आ गया BC, ठीक है। ये हो गया बच्चों 4CD, ठीक है। BC इक्वल टू, तो बच्चों यहां से निकल के आ रहा है CD इक्वल टू आ रहा है BC/4। क्या निकल के आ रहा है? BC/4। ये देखिए ऐसे आ गया, यानी इस CD की जगह हम BC/4 लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने सिंपल सा AB² बराबर AC² प्लस 2BC, ठीक है, इंटू BC डिवाइडेड बाई 4, ये कट गया ऐसे, ये आया 2। तो बच्चों ये आ गया AB² बराबर AC² प्लस BC² बाई 2, और ये आया 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। ये देखिए हमारा आ गया, हमने इसको एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और बच्चों यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों ये हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुत ही जो है गर्व के साथ कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन ये है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पर एक हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से। बच्चों ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका जो है नोमेनक्लेचर ABC है। यानी कि बच्चों क्या हुआ, AB इज इक्वल टू BC बराबर CA, ये हुआ चूंकि इक्विलैटरल है। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट D है, इस तरीके से एक पॉइंट D है। उसका क्या है, उसमें गिवन कंडीशन है कि जो हमारा BD है ये 1/3 BC है, इतना हमको दे रखा है। हमको प्रूव ये करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, तो बच्चों इसको करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहां से एक एल्टीट्यूड ऐसे डाल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं P, ठीक है। हमने यहां पे इसका नाम रख दिया P, और बच्चों ये 90 बना रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये देखिए आगे कौन सा, एक तो हुआ बच्चों APB, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APD और APD दो बन गए। अब बच्चों हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल APB में। कौन सा, APB बड़ा वाले में, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा क्या आ रहा है, हमारा यहां पर जो आ रहा है वो आएगा AP² प्लस BP² बराबर AB²। ये है क्या बच्चों, यहां से हम AP² निकालेंगे तो यह आ जाएगा AB² और माइनस BP²। देखिए ऐसे आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको डाल दीजिए नंबर 1। और बच्चों फिर देखिए इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा मिला, APD। इसमें बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा हमारा AP² प्लस DP² बराबर AD²। यानी कि तुम्हारा हो जाएगा AD² इक्वल टू AD² माइनस DP²। ये आ गया बच्चों, और ये हो गया हमारा नंबर 2, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए, एक इक्वेशन देखिए, ये भी AP² है, ये भी AP² है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा बच्चों, यहां पे आएगा AB² माइनस BP² इज इक्वल टू AD² माइनस DP²। ये हमारे पास आ गया, और हमको ये एक जो है रिलेशनशिप मिल गई, और यहीं से बच्चों ये हमारा प्रूफ होगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं पीछे हट जा रहा हूं,
नोट कर लीजिए बच्चों। अब आगे का काम करेंगे, ये सब मैं इरेज कर रहा हूं। अब बच्चों इसको प्रूव करते हैं जो हमको प्रूव करना है, ठीक है। नोट करते चलिए। अगर आप इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको करना है उसको साथ में नोट करते चलिए। तो देखिए हमारे पास क्या आया, ए बी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, ठीक है, माइनस डीपी स्क्वायर। इस तरीके से नोट कर लीजिए। ये भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, वही मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब चलिए यहां पर करते हैं कुछ काम, होमवर्क करते हैं कुछ। तो देखिए बच्चों हम इसको इधर ले जाते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर माइनस डीपी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये देखिए बीपी हो गया, ये डीपी हो गया, इस तरीके से। अब बच्चों बीपी और डीपी को बच्चों हम किसी फॉर्म में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं। बीपी क्या हुआ, वो ये हुआ, देखिए बीपी ये हुआ, और ये मिडिल पॉइंट है इसका। तो बच्चों देखिए क्या होगा, बीपी जो होगा वो बीसी का आधा होगा। ये हो गया। अच्छा चलिए दूसरी बात हुई, डीपी निकालते हैं। तो बच्चों डीपी देखिए क्या है, डीपी है बच्चों बीपी माइनस बीडी। देखिएगा ट्रायंगल में देखते चलिएगा, बीपी माइनस बीडी, और बीपी है बीसी बाई टू, ये है बीसी बाई टू, और बच्चों ये है हमारा बीडी हमको दे रखा 1/3 बीसी, तो ये हो गया बच्चों बीसी बाई 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा बीसी बाई 6, तो डीपी आ गया हमारा बीसी बाई 6। तो बच्चों हमको यहां से दो चीज मिल रही है, एक तो ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ एडी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एडी स्क्वायर प्लस बच्चों ये आया हमारा बीपी, बीपी की जगह हमने रख दिया बीसी बाई 2, और चूंकि स्क्वायर है तो बच्चों ऐसे हो गया। और बच्चों डीपी है हमारा बीसी बाई 6, तो ये भी हो गया बीसी बाई 6, हमने इसको ऐसे कर दिया। बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाई 4 माइनस ये आया बच्चों हमारे पास बीसी स्क्वायर बाई 36, ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये देखिए ऐसे आ रहा है बीसी स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा ये, हम इसमें लेंगे एलसीएम, तो ये जाएगा 36, ये बच्चों आएगा 9 बीसी स्क्वायर माइनस बच्चों इधर आ रहा है हमारा बीसी स्क्वायर, देखिए ऐसे आ गया ये, ठीक है, 9 बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, देखिए ये हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आया हमारा ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए, और ये आ रहा है ए डी स्क्वायर, और बच्चों ये आया हमारा 8 बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, ठीक है, ये आ गया। ये बच्चों आ गया ए बी स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारे पास ऐसे आया, ये होगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम इधर ले आ रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 36 बीसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर। इसको काटेंगे बच्चों, तो देखिए ये हमारा कट रहा है 4 से, तो 4 ऊपर आ रहा है, 9 नीचे आ रहा है, नहीं 2 ऊपर आ रहा है, 2 ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है नीचे, तो ये हो गया बच्चों ए बी स्क्वायर माइनस 2/9, 2/9 बच्चों यहां हम इसको लिख रहे हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। बच्चों बीसी की जगह हमने ए बी स्क्वायर लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ए बी और बीसी बराबर है हमारा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसलिए हमने इसको यहां पर रख दिया। अब बच्चों हम यहां पर लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 बराबर ए डी स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। यहां से आ जाएगा हमारा, देखिए ये आ गया हमारा 7/9 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और बच्चों यहां से आ रहा है 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर, और बच्चों यही हमको प्रूव करना था कि 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। यहां आप लिखिए शान से कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। देखिए इस तरीके से ये प्रूव हो गया बच्चों, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हमारा बचा है 2 क्वेश्चन और। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से बच्चों, और